तो भाई आज के दिन में स्वागत है। और भाई आज का दिन का छोड़ो भाई, मेरा हो गया दिमाग ख़राब जेन्युइनली। और मैं ना इतना अपने पॉलिटिकल व्यूज़ देता नहीं हूँ, पर हाँ इस वीडियो में ज़रूर दूंगा। देखो यार, चार्ली कर्क अगर तुम नहीं जानते भाई, मतलब मेरा मानना यार काफ़ी अच्छा इंसान था और था, क्योंकि वो रहा नहीं अब। 31 साल की उम्र में भाई उसकी डेथ हो गई, मर्डर कर दिया। डेथ भी कैसे, मर्डर कर दिया उसका, असासिनेशन हुआ उसका। तो अब है नहीं दुनिया में। पर ना यार मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को उसका आइडिया नहीं होगा भाई, वो कौन है इंसान और क्या करते कैसा है। भाई एक चीज़ समझो, वो उसका मानना है। देखो यार, हम सब इसमें थोड़ी लंबी बात हो सकती है, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं पैलेस्टीन को सपोर्ट करता हूँ, मैं इसराइल को सपोर्ट नहीं करता। हमास को सपोर्ट करता हूँ, मैं गाज़ा में जो कुछ भी हो रहा है मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ, मैं इसराइल को करता ही नहीं सपोर्ट। अगर मैं अपना ये पॉलिटिकल व्यू दूँ तो ये मेरा मानना है, सबका अलग मानना होता है। और भाई चीज़ को समझो यार कि मतलब आज का टाइम, आज का जनरेशन, जो कुछ भी लोगों का मेंटेलिटी हो रखी है भाई, बहुत अलग हो रखी है, बहुत अजीब हो रखी है। मैं पैलेस्टीन को सपोर्ट करता हूँ। चार्ली कर्क मेरा ऑपोजिट था, वो इसराइल को सपोर्ट करता था और वो सोचता था कि जीनोसाइड जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसका मानना था। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ मानता हूँ, हम इंसान क्या है, हम इंसान यार ये चीज़ नोटिस करते हैं कि उस हम एक इंसान के अंदर एक बुरी चीज़ सबसे पहले देखते हैं, ना कि उसकी अच्छी चीज़। भाई हर एक इंसान में ना कुछ अच्छी चीज़ होती है, कुछ बुरी चीज़ होती है। ऐसे मैं मानता हूँ इसराइल, जो इसराइल के लोग हैं, ज्यू लोग हैं, उनमें भी भाई कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। और ऐसे ही हमास का भी है, ऐसे ही जो पैलेस्टीन में जो कुछ भी हो रहा है, इन सब में हो रहा है, गाज़ा में हो रहा है, मैं भाई उनमें भी ऐसे कुछ है, कुछ उनमें अच्छी चीज़ है, कुछ उनमें बुरी चीज़ है। पर मैं हमेशा बोलता हूँ यार, हम इंसानों का क्या है, हम एक बुरी चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं लोगों की। पर मैं एक तुम्हें चीज़ बोलूँगा यार, इंसान होगी ना, सबसे पहले अच्छी चीज़ नोटिस करना सीख जाओ, बहुत फ़ायदे में रहोगे तुम। मतलब मैं मानता हूँ भाई उसमें बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, पर स्टिल उसमें ये भी उसकी अच्छाई भी होती है कुछ ना कुछ। तो भाई ऐसे ही था चार्ली कर्क यार, वो मेरे से अपोजिट था, वो इसराइल को सपोर्ट करता था। मुझे वो उसकी चीज़ पसंद नहीं थी, जेन्युइनली मुझे उसकी चीज़ पसंद नहीं थी। पर सीरियसली वो इंसान बहुत अच्छा था, वो अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा था, यूएसए के लिए। उसने सोचा था कि मैं यहाँ पे एक, जो उसकी जनरेशन थी भाई उस टाइम पे, उस टाइम की जो मेंटेलिटी थी लोगों की, बच्चों की, उसने सोचा अबॉर्शन का था। फिर तुम बोल सकते हो लोगों की फाइनेंस से रिलेटेड वो इतनी थोड़ी बहुत हेल्प करता था कि भाई वो खुद बताता था अपने आने पे कि भाई मैं कॉलेज में खुद भी नहीं गया हूँ, पर स्टिल आई एम अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। भाई वो कर रहा था भाई वो चीज़ें उसी के रीज़न से। तो वो लोगों को, आज की जनरेशन को ना मोटिवेट कर रहा था और आज के टाइम को बहुत एक बेहतर बना रहा था। बेशक उसका जो वो थी इसराइल को सपोर्ट करना मेरे से अपोजिट था, पर स्टिल भाई वो एक अच्छा इंसान था, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए। क्योंकि भाई एक चीज़ देखो, इसराइल और यूएसए एक ही है। अगर तुम्हें एक चीज़ मैं बता दूं, ये थोड़ी सी डार्क, तुम बोल सकते हो यार पॉलिटिक्स है, पर हाँ इसराइल और यूएसए एक है अगर तुम ये मानते हो। क्योंकि इसराइल ही काफ़ी कंट्रोल है इसराइल का, अगर तुम मानो या मत मानो, ये भी डोड़ भी सकती है इस रीज़न से। और पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, इसराइल और यूएसए एक ही है, अगर तुम उसे अलग मानते हो नहीं, वो एक ही है। और एक चार्ली कर्क अगर यूएसए के लिए कुछ कर रहा है तो वो इसराइल के लिए भी करेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही है, नो डाउट। तो उसका इसराइल को सपोर्ट करना एक वैलिड रीज़न है। पर स्टिल उसका मर्डर हुआ, वो एक पॉइंट नहीं था भाई। सबको जीने का हक है, कोई मरना, किसी को नहीं मारना चाहिए भाई ऐसे। बेशक उसका ऑपोजिट, उसका व्यू क्यों ना हो पॉलिटिक्स के अराउंड, या अगर भाई तो वो खुद सोच लो यार। मतलब मैं उसकी वीडियो ना काफ़ी देखता आता था यार, मैं उसे काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ, ये भी नहीं कि मैंने अभी करा हूँ भाई। इसलिए ना उस बंदे से मैं कुछ कनेक्ट कर पा रहा था अपने आप को कि भाई ये बंदा कुछ है भाई, इस दम में, इस बंदे में बहुत बढ़िया इंसान है ये। और स्टिल वो, उसके साथ ऐसा हुआ भाई, मतलब बुरा लगता भाई। 31 साल का था, उसकी बीवी थी यार, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे यार। मतलब बहुत बुरा लगता है यार ऐसे में, कि बस एक पॉलिटिकल व्यू की वजह से उसे मार दिया। मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न हो सकता है यार, पता नहीं। पर स्टिल मैं बोलूँगा भाई, वो बेशक एक बुरा इंसान हो, पर भाई मरना डिजर्व नहीं करता वो। बता मैं क्यों बता रहा हूँ यार तुम लोगों को। भाई देखो, यूएसए एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती इंडियन बच्चों की साइकोलॉजी में, बहुत ज़्यादा। अब इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या अपनाते हैं भाई, वेस्टर्न कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं इंडिया में। और वेस्टर्न कल्चर का मेन सोर्स कहाँ से है, यूएसए है। तुम खुद सोच लो, यूएसए में जब यूएसए की
टाइम यूएसए की जगह में यूएसए के लोग इतने ख़राब हो जाएंगे तो इंडिया में क्या असर पड़ेगा भाई? इंडिया भी ख़राब होएगी, यहाँ के जनरेशन, यहाँ का टाइम भी बहुत ख़राब होएगा। आने वाली जो पीढ़ी आने वाली है, कुछ देख लेना भाई। मेरे तो अभी छोटे छोटे भाई है भाई, मैं तो उनका सोचता हूँ उनके टाइम में क्या होगा। चलो मैं तो बड़ा हो गया, मैं तो जैसी मेरी ज़िंदगी है, मेरे में अकल आ गई भाई जल्दी पे, पर उनका क्या होगा भाई? कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि इसराइल भी और यूएसए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर, बच्चों में उनकी किस टाइप का सोशल मीडिया चलाते हैं। सोशल मीडिया नंबर 1 पे भाई यूएस और इसराइल कनेक्ट वो करती है, ओन करती है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के थ्रू तुम इतना कुछ देखते हो, तो भाई उससे अगर एक गलत मैसेज पहुंचता है लोगों पे, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन लोगों पे, तो भाई बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब क्या बताओ यार तुम लोगों को। मतलब मैं यार थोड़ा सा बुरा भी फील हुआ यार, मुझे मतलब बहुत बुरा लगा कि यार चार्ली कर्क मर गया। और फिर थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब बुरा तो लगता ही है, पर फिर ठीक है भाई, अब जो होना तो हो गया, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। पर स्टिल चार्ली कर्क को यार इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। उसका पूरा नाम था चार्ली जेम्स कर्क, अगर तुम्हें नहीं पता। उसका पूरा ये मानना था यार, मतलब उसे देखता है, वह नोटिस करता कि यार अगर ट्रंप पे असासिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है तो उस पर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है यार। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, वो ना इवन देखो एक चीज़ बताता हूँ, सरकार कोई अच्छी नहीं होती, सरकार कोई भी अच्छी नहीं होती। इंडिया के अंदर कोई सरकार अच्छी नहीं है। 2 मेन पार्टीज़ है ना, तुम्हें पता है, मैं नाम नहीं ले रहा, तुम्हें पता है कौन सी की बात करूँ मैं। 2 मेन पार्टीज़ है जिनके बीच में लड़ाई मची रहती है सीट के ऊपर। और गैस वॉट, दोनों ही अच्छी नहीं है, दोनों के लीडर्स अच्छे नहीं है, दोनों के मेंबर्स अच्छे नहीं हैं उन दोनों पार्टीज़ के। पर स्टिल हमारा क्या ओपिनियन होती है, हमें एक ऐसी पार्टी चूज़ करनी है जो कम गंदी है, और वो अभी हाँ गद्दी पे बैठी हुई है, जो उनसे वो पार्टी है, मैं नाम नहीं ले रहा। और सेम यूएसए का, यूएसए में भी ट्रंप है, उसके विरुद्ध में हमला कैरिस आई थी, फिर जो बाइडन था। तो भाई देखो तीनों गंदे हैं, तीनों एक ही थाली के हैं, तीनों बहुत गंदे हैं। पर स्टिल हमारे पास ऑप्शन था कि देखो हमारे पास तो नहीं है, हम तो इंडियन है, पर मैं स्टिल एक बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है यूएसए, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सोसाइटी। तुम खुद देख रहे हो कितना ट्रंप तारीफ लगा रही है इंडिया पे, भाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो चीज़। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमारे लिए भी मैटर करती है। तो उन लोगों का क्या बताना, जैसे भाई इंडिया में था कि हमें सबसे कम गंदी पार्टी चूज़ करनी है, वहाँ भी सेम था। 2 तो वो सेम पार्टी के ही थे, जो बाइडन और हमला हैरिस जो भी है, कमला हैरिस, और फिर ये डोनाल्ड ट्रंप। और लोगों ने क्या करा, एक कम गंदा लीडर, आई वुड से कम गंदा लीडर चूज़ किया, जो वहाँ पे अभी लीडर है, जो उनने अच्छा करा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमने भी अच्छा करा, हमने भी एक कम गंदा लीडर चूज़ करा। पर गंदे दोनों हैं, हर एक कंट्री में हर एक पार्टी गंदी होती है, बस हमारा ये ऑप्शन होता है कि कौन कम गंदी है, बस। सेम इंडिया, सेम यूएसए, सेम कहीं देख लो तुम, कहीं भी जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की चीज़ होती है। और डेमोक्रेसी तो चलो यूएसए में तो है भी नहीं, पर स्टिल मैं एक चीज़ बोलूँगा, हमारा ऑप्शन होता है कि हमें कम गंदी पार्टी चूज़ करनी है, उनके लीडर। यूएसए में हुआ, ठीक है, वो बंदा यूएसए के लिए कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, इतना कुछ कर रहा है अपनी कंट्री के लिए, वो खुद एक बिजनेसमैन है, वो खुद करोड़ों में पैसे कमा रहा है अपनी पावर का इस्तेमाल करके। और बाकी का भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इंडिया में भी ऐसा ही होता है। नहीं फिर उसका नाम नहीं ले रहा, वो हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है शायद वो, हाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, E20 फ्यूल के बारे में क्या बता रहा था, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं भी लेने वाला था, पर हाँ तुम्हें पता है। तो भाई पैसे सब बनाते हैं, अगर तुम्हें उसकी बैक स्टोरी नहीं पता, उसके दोनों लड़के कंपनी रन करते हैं, उनका शेयर देख लेना कितना % चढ़ गया है, और उनकी प्रॉफिट्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं, वो कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और कितने अमीर हो रहे हैं। तो भाई सब मोनोपोली करते हैं, सब कुछ करते हैं, और मतलब तुम नहीं समझ सकते भाई, ये समाज, ये दुनिया बहुत अलग चलती है। और मैं बस इतना बोलूँगा भाई, थोड़ी सी दिमाग लाओ, थोड़ी सी बुद्धि लाओ, और लाइफ में थोड़े अच्छे डिसीजंस लो। अब देखो भाई, चार्ली कर्क भाई मर गया, रेस्ट इन पीस भाई, तो बहुत अच्छा इंसान था, पर साथ में तेरी कुछ ओपिनियंस ऐसी भी थी जो मुझे नहीं पसंद थी, आई रिस्पेक्ट दैट, बट स्टिल ब्रो यू विल बी रिमेंबर्ड। और बाकी का मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भाई, वो अच्छा एक इंसान था, और उसने वो यूएसए को काफ़ी अच्छी चीज़ बना सकता, काफ़ी अच्छी कंट्री बना सकता था भाई। और उसमें इंडिया की भी हेल्प होती है यार काफ़ी ज़्यादा। इंडिया में वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं होता, और लोग करते हैं भाई सोशल मीडिया पे। अब वही है यार, उसकी मेंटेलिटी मेरी मेंटेलिटी काफ़ी हद तक सेम है, और मैं इसी रीज़न से कहता हूँ भाई, अगर उस इंसान के इतने दुश्मन है, सेम मेरे साथ भी है भाई, मेरी लाइफ में पहले भी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है, और शायद आने वाले 5-10 साल में
अगर मेरे पास एक बड़ी फेम हो, जब लोगों के पास पता चले कि हाँ भाई इस बंदे का कोई व्यू है और लोग इसकी बात सुनते हैं, ये बंदा खतरनाक है, तो मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दुश्मन आएंगे मेरे, और मुझे उसके लिए सेफ रहना पड़ेगा अगर ऐसा हो सकता है। क्योंकि तुमने खुद देखा हो मेरे चैनल पे मैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोलता रहता हूँ, हद तक बोलता रहता हूँ, क्योंकि भाई इस जनरेशन में यही चल रहा है, टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। मैं बोल दूँ लड़के ऐसे होती है, लड़कियाँ ऐसे होती है, ये जनरेशन ऐसे, वो भी ऐसे बोलता था भाई। वहाँ पे अबॉर्शन इतना ज़्यादा होता था, वहाँ पे इतना कुछ होता था, उसने इतना कुछ बोला, लोग उसकी भाई बुराई करते थे। लिटरली अभी भी जाके तुम देखो ना, लोग ये बोलेंगे सही हुआ इसके साथ, ये मर गया। अबे यार मतलब सीरियसली थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही रहा है मुझे यार, कि टाइम किस राह पे जा रहा है, कलयुग जिसे बोलते हैं भाई वो चल ही रहा है। छोड़ो भाई, अब मैं अपना आज पॉलिटिकल व्यू दे दिया मैंने इस वीडियो के थ्रू। अब मैं इससे ज़्यादा कोई और बात करूँगा नहीं अपने पॉलिटिकल व्यू के थ्रू आज के दिन में, और मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बस अभी ऑफिस जा रहा हूँ, और बाकी का मैं आऊँगा वहाँ से, ऑफिस से आके मैं जिम जाऊँगा, आज आर्म्स मारनी है, उसके बाद आके मैं वीडियो एडिट करके लाइक सो जाऊँगा। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है आज पूरे दिन से ही, जब से मैंने न्यूज़ पढ़ी। और बाकी का मैं मिलता हूँ, बाकी का तुम्हें दिन का आगे दिखाता हूँ। मैं एक बार ऑफिस तो जा ही रहा हूँ, तो मैं एक बार ऑफिस से आ जाऊँ घर पे जाके, तब तुमसे बात करता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और मैं मिलता फिर। तो भाई अब वैसे मैं घर आ चुका हूँ, एंड यस थोड़ा सा दिन आज वही है भाई, थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थेरीज और दिमाग के वही चलने जा रहा था मेरे आज तो। हाँ ठीक है, पर ऐसा बात नहीं है, मेरा खुद का काम है यार, मेरा उस पर फोकस था। उस काम से लेके जिम से लेके अब मैं घर पे हूँ, वीडियो एडिट करी, अपलोड करी, एंड अब तुम्हारे साथ हूँ। तो भाई अपना काम तो मैं निपटा चुका हूँ, अपना बिजनेस रिलेटेड काम निपटा चुका हूँ, मैं अपना हेल्थ रिलेटेड जिम होके आ चुका हूँ, और तुम्हें भी मैं ये एडवाइस दूंगा। हाँ भाई दुनिया में बहुत कुछ चलता रहता है, ऐसा कुछ हो जाता है जो तुमने यकीन भी नहीं करा होगा, एकदम से कुछ हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी लाइफ में भटके रहोगे। हाँ अब हो गया हो गया, लोगों को कुछ बुरा लगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कंट्रोवर्शियल चीज़ थी बहुत ज़्यादा ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपनी लाइफ पे फोकस करो अब। पर हाँ अब अगर मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़ तुम्हें गाइडेंस दे दूँ इस चीज़ की यार, ये अब इसकी डेथ के ऊपर, चार्ली की डेथ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा तुम बोल सकते हो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, कि ये असासिनेशन जो हुआ था उसका साथ ये करवाया गया था किसी के थ्रू, जो एक हाईली रेपुटेड, उस पर एक उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है इस दुनिया में, और काफ़ी एक अच्छी पोजीशन पे है, बोला जाता है यार, ये माना जाता है। मतलब अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कर रही है भाई अब, कि ये जानबूझ के, ठीक है भाई जो भी है, हमें उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं भाई, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं। देखो यार, हाँ उसकी डेथ से देखो फ़र्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि भाई वो तुम पता है एक चीज़ मान लो, उसके पास कुछ पावर थी भाई, चार्ली के पास, तुम मानो मत मानो, उस पर एक फेम थी, और फेम एक पावर ही होती है। जितने भी पॉलिटिशियंस है ये इन पे फेम ही तो है, जिसके रीज़न से वो वोट करके, वोट लेके, जीत के एक अब इस दुनिया को चला रहे हैं, अपनी कंट्री को चला रहे हैं। अब तुम खुद एग्जांपल देख लो, एमएमए फाइटर, फॉर्मर एमएमए फाइटर कॉनर मैग्रेगर, वो ईरान क्या बोल रहा हूँ यार मैं, कौन सी थी वो कंट्री, आयरलैंड, हाँ आयरलैंड, ईरान क्या बोल रहा हूँ मैं, आयरलैंड के लिए वो लड़ रहा है इलेक्शन, उसमें आयरलैंड ही है मेरे हिसाब से, हाँ आयरलैंड ही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आयरलैंड के हिसाब से वो वहाँ पे वो लड़ रहा है, इलेक्शन में खड़ा हो रहा है एज अ प्रेसिडेंट के उसके लिए, तो भाई उस पर फेम है, उस पर है, उस पर पावर उस चीज़ के लिए कि वो वोट लेके जीत सकता है, उस पर है उस चीज़ की। पर तुम खुद सोचो यार, हाँ जो कुछ भी है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। तुम मान लो यार सोशल मीडिया पर अगर तुम सोचो कि मैं फेमस हो जाऊँ, अपना एक पॉइंट रखूँ, भाई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे तुम बात करोगे, उस चीज़ का अपना पॉइंट रखोगे, बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो चीज़ें। अब जैसे मैं हूँ भाई, मैंने एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे अपना आंसर दिया, उसका जो जो भी, जैसे कि अब ये इसराइल और हमास की जो ये लड़ाई मच रही है, तो उसमें अगर मैंने कुछ बोल दिया अपना, तो भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि भाई इसका क्या मानना है, लेफ्ट विंग है राइट विंग है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई चीज़ें। पर हाँ अब भाई जो हो गया हो गया, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ हम इस एक चीज़ नॉलेज और एक हेल्प ले सकते हैं, एक एडवाइस ले सकते हैं इस चीज़ से हम, कि भाई देखो इस दुनिया में किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है, हम बस जो कर सकते हैं वो है मेहनत, हम बस जो कर सकते हैं वो हम निकल सकते हैं दुनिया में आगे। क्योंकि देखो पैसा और पावर जो होती है ना,
वो फेम से भी तुम्हें पैसा मिलता है, फेम से तुम्हें पावर भी मिलती है, पैसे के साथ तुम्हें पावर भी मिलती है। तो भाई देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं, या तो तुम फेम कमा लो या तो तुम पैसे कमा लो। तुम्हें वो पावर, जो सेंस ऑफ पावर है ना इस दुनिया में आगे निकलने के लिए, वो चाहिए ही चाहिए। वरना भाई तुम यही है, ऐसे ही मर जाओगे, याद भी नहीं रहेगा किसी को तुम कि भाई एक इस टाइप का, इस नाम का इंसान भी हुआ करता था इस दुनिया में। भाई ऐसा नहीं होता। तो मैं इतना बोलूँगा, अब जो कुछ भी हुआ है हम कुछ नहीं कर सकते। अब खुद देखो, यूएसए में भाई बहुत कुछ होता है। यूएसए बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, यूएस की जो यूथ है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इंडियन यूथ को। तुम खुद देख लेना भाई, क्यों इतना ज़्यादा यूएसए में जो कल्चर है, जो वहाँ का रहना है, सहना है, जो वहाँ पे जो कुछ होता रहता है, ये भाई एलजीबीटीक्यू राइट्स, ये तुम बोल सकते हो, ये जो कैजुअल रिलेशनशिप्स, ये सेक्स, ये सब कुछ जो चीज़ आ रखी है, ये वहीं से तो आई है भाई। इतना ज़्यादा इंडिया में कभी नहीं था भाई। एक ट्रेडिशनल कल्चर था हर एक चीज़ का, कोई सा भी तो रिलीजन ले लो, एक प्रॉपर कल्चर था। और वेस्ट ने इस चीज़ को काफ़ी ख़राब कर रखा है। और वेस्ट इन्फ्लुएंस होता है मेरी भी उड़ेगी, इसराइल से। भाई ये बात सच है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है भाई। एक, अब खुद देखो, इसराइल जो है, माना जाता है कि भाई जो 9/11 अटैक हुआ था यूएसए में, वो इसराइल के थ्रू हुआ था। उस पर भी अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मेरा मानना है कि हाँ उन्हीं ने करवाया था। और वो हुआ था उनके 11 सितंबर, एंड इस बंदे की डेथ हुई 10 सितंबर। भाई क्या मतलब, सितंबर से कुछ प्यार व्यार है क्या इन लोगों को? भाई बहुत सारी अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलती है चीज़ों के बारे में, और हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। तभी मैं बोलता हूँ यार, अफेक्ट इतना ज़्यादा मत हुआ करो भाई वेस्टर्न कल्चर से, कि वहाँ ये हो रहा है। भाई वहाँ पे यार लोग ना अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते वेस्टर्न कल्चर में, तुम्हें पता है? वो भाई उनका अलग ही मेंटेलिटी है भाई। इंडियन कल्चर ऐसा है ही नहीं। हम खाम खाम उनसे इतना ज़्यादा वो होता भाई। देखो हाँ, मैं भी होता हूँ भाई ऐसे इन्फ्लुएंस उनकी बातों से, ऐसे नहीं है। इतने सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंटेंट क्रिएटर्स जिनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, जिनकी मैं सुनता हूँ, पर मैं किस टाइप की वीडियोस, किस टाइप की उनकी बातें, किस टाइप की उनकी एडवाइस लेता हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं उनकी एडवाइस जो लेता हूँ ना, वो मेरे बिजनेस रिलेटेड होती है, मेरी पर्सनल हेल्थ, मेरी पर्सनल वेल्थ, मेरी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड होती है। वो चीज़ें मैं उनसे हेल्प लेता हूँ। वरना भाई ऐसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे भाई तुम्हें ज़िंदगी में, दुनिया के अंदर, जिनकी मेंटेलिटी, जिनका माइंडसेट बहुत गंदा है। और ये ठीक है भाई, जहाँ से भी आए, पर हर एक इंसान की बात सुनने की ज़रूरी नहीं है। इवन मेरी, ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरी बात भी सुनो भाई। इस चीज़ में कोई वो बड़ी बात नहीं है, मत सुनो भाई मेरी बात। पर अपनी लाइफ अपने हाथ में है तुम्हारे, उसे बेहतर बनाना एक ही ऑप्शन है, मेहनत करने से और लाइफ में आगे निकलने से। भाई भाई ये दो तीन ही ऑप्शन होते हैं भाई लाइफ में आगे निकलने के लिए। वरना एक ही चीज़ है, इनके दबदबे में तुम रहते रहोगे, कभी ना कभी मर जाओगे। इनके खिलाफ कभी तुम बोलने की सोचोगे, प्रोटेस्ट करने की सोचोगे, भाई तुम मर जाओगे कभी ना कभी। नेपाल का देख लो, नेपाल का क्या हुआ? नेपाल में एकजुट होके लोग खड़े हुए, वो अलग चीज़ है। पर अगर तुम अलग अलग अकेले अकेले खड़े होने की सोचोगे ना, जो मोस्टली इंसान है, अब मेरे साथ है भाई, मुझे देख लो, मैं इनके ओपोजिशन में बोल रहा हूँ, एक तरह से मैं इनके ओपोजिट में बोल रहा हूँ। देर इज़ अ लाइक अ वेरी हाई चांस कि भाई मैं शायद ये वीडियो अपलोड भी ना करूँ जब तक मैं ज़िंदा ही ना रहूँ। भाई कुछ भी हो सकता है भाई लाइफ इंसान के साथ, कुछ भी। वो हर एक इंसान को टारगेट करने की कोशिश करता है। और देखो चलो भाई, मैं तो एक छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ जो अपनी आवाज़ रख रहा है, अपनी बात रख रहा है। जो मेरे से बड़े बड़े हैं, जैसे चार्ली, उसने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात करी थी, उसने फलाना ढिमकाना, भाई बहुत चीज़ों की बात करी थी। इसराइल पे उसे थोड़ा सा डाउट होने लग गया था, एंड गेस वॉट, क्या कर दिया उसके साथ हमें नहीं पता। ठीक है, उसकी डेथ एक लेफ्ट विंग किसी कॉलेज स्टूडेंट ने करी है, क्योंकि वो उससे डिबेट नहीं कर पाता था उसकी बातों पे। पर हाँ, मैं इतना एक चीज़ बोलूँगा यार, वेस्ट से इतना ज़्यादा मत अफेक्ट होना। उतने लोगों भाई, जितने लोग वहाँ पे अच्छे नहीं हैं ना, उससे ज़्यादा उतने गंदे लोग हैं वहाँ पे। और वेस्टर्न कल्चर बहुत गंदा है। अपना एक ट्रेडिशनल कल्चर है हमारे हिंदुज़म में। इवन भाई मैं तो बेस्ट, तुम एक ना एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ है ये मेरे लिए। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुज़म प्रैक्टिस करता हूँ, मैं हिंदुज़म फॉलो करता हूँ, पर स्टिल मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट रिलीजन इस्लाम लगता है। ये मेरा पर्सनल मानना है। अब पता नहीं तुम ये क्या बोलो भाई, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा रिलीजन लगता है इस्लाम। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हिंदुज़म बुरा है या कुछ भी है। आई एम प्राउड टू बी हिंदू यार, ऐसी बात नहीं है, पर स्टिल
जो इस्लाम में, उनके कल्चर में, उनके रिलीजन में जो चीज़ें हैं ना, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो कल्चर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है भाई, हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो चीज़ उसे बहुत अच्छा बनाती है। तुम मानते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे स्ट्रिक्ट है, तुमसे ये मना करते हो भाई, वो तुम्हारे भलाई के लिए बोलते हैं। ऐसे ही मेरा मानना है कि इस्लाम में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ चीज़ें उनका मानना है, कुछ चीज़ बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ बहुत बुरी है, ऐसा हो सकता है, नो डाउट। पर स्टिल इस्लाम, मैं मानता हूँ, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा कल्चर है, सबसे अच्छा। अब तुम ठीक है, मेरे से तुम इस चीज़ पे डिबेट कर सकते हो, फिर वही ऑप्शन है भाई, मैं तुम लोगों से डिबेट करूंगा और आखिरी में जाके तुम मेरे से डिबेट नहीं कर पाओगे, तो वही है, मुझे असासिनेट करवा दोगे भाई। ये चीज़ बहुत ईजी है, बहुत कॉमन है भाई दुनिया के अंदर, कि जो उससे डिबेट नहीं कर सकता और उसे मरवा दो, क्योंकि तू राइट विंग है, मैं लेफ्ट विंग हूँ, तो तेरे कुछ बस की नहीं। तो हाँ, मैं बस इतना बोलूँगा भाई, इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से मत अफेक्ट हुआ करो। पर हाँ, चार्ली कर्क की डेथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी इंडिया पे, इंडिया की यूथ पे खासकर, क्योंकि भाई वही है ना, वो चार्ली कर्क एक ऐसा इंसान था, वन ऑफ देम, मैं बोलूँगा वन ऑफ देम था वो, जो जिसके पास एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था और वो लोगों को अच्छे डायरेक्शन पे रखता था। पर गेस व्हाट, तुम्हें कोई अब वेस्टर्न कल्चर में एज सच इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है नहीं, जो टारगेट करता हो बोथ वुमेन एंड मैन, जो उसकी बात सुनता हो और जो उसकी हेल्प लेता हो, भाई नहीं है ऐसा कोई, जो मैंने अभी तक देखा है। तो हाँ, इसकी यूथ पे बहुत इफेक्ट होने वाला है इंडिया की, क्योंकि वही है ना, जैसे का तुम देखते हो, जैसा सुनते हो, वही होता है। तो ठीक है, तुम्हें आज की बात मेरी बकवास लग रही होगी, पर भाई एक बहुत अच्छी एडवाइस है, और आई होप तुम इस चीज़ को मानो। पर हाँ, एक और चीज़, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार। देखो, मैं पैलेस्टाइन को, हमास को, इन सबको सपोर्ट करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत नहीं है। देखो, इसमें मेरी बात भी होती है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, मैं एक गंदा इंसान हूँ, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। सेम चीज़ है, इसराइल एक बुरी कंट्री है, जो ज्यूस लोग हैं वहाँ के, वो बुरे लोग हैं, पर अच्छे भी है कुछ चीज़ों के अंदर, पर मेजोरिटी उनकी बुरी है। सेम हमास का जाता है, जो गाज़ा में हो रहा है इतना कुछ, हमास भी अच्छी है, पर कुछ चीज़ों में कुछ वो बुरी भी है। पर दिक्कत ये है कि मैं हमास की अच्छी साइड देख रहा हूँ, और हमास अच्छी है मेजोरिटी चीज़ में, इसलिए मैं हमास को थोड़ा सा सपोर्ट भी करता हूँ इस चीज़ के लिए, कि जो वो कुछ कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। क्योंकि भाई फिर एक और कंट्रोवर्शियल बात हो गई है कि इसराइल, जीव लोग इंडिया में, मतलब इंडिया के ओवरऑल वर्ल्ड में सिर्फ 0.2% पॉपुलेशन के साथ भी मोर देन 50% उनका इस दुनिया में कंट्रोल है। पर स्टिल ये दुनिया इतनी गंदी है, तो अगर वो दुनिया गंदी है, जो लोग उसे चला रहे हैं वो गंदे लोग हैं, तो तभी तो दुनिया गंदी है भाई, वरना दुनिया गंदी होती ही नहीं, सिंपल है। तो वो लोग गंदे हैं मेरे लिए, मैं इसलिए उन लोगों से दूर रहता हूँ। ऐसे सेम है भाई, हम इंसान सब के सब पापी इंसान हैं, वी ऑल आर सिनर्स। हम करते हैं, हम बुरी हरकतें करते हैं, हम बुरी चीज़ करते हैं, सेम मेरे साथ है, मैं एक बुरा इंसान हूँ, सेम तुम्हारे साथ है, तुम एक बुरे इंसान हो, पर हम सब के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। इवन तुम्हारे माँ बाप क्यों ना हो, मेरे माँ बाप क्यों ना हो, हम सब एक इंसान है, हर एक इंसान में एक बुरी चीज़ होती है और एक अच्छी चीज़ होती है। बस फ़र्क इतना है कि हम किसको ज़्यादा मैग्नीफाई करते हैं, उस बुरी चीज़ को या एक अच्छी चीज़ को। अगर मैं अपनी अच्छी चीज़ को मैग्नीफाई करूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तुम अगर अपनी अच्छी चीज़ को मैग्नीफाई करो, तुम एक अच्छे इंसान हो। सेम जो जीव लोग होते हैं, जो इसराइली लोग हैं, ये जो कुछ भी चला रहे हैं, उनने अपनी बुरी चीज़ मेजोरिटी में है उनकी, तो वो एक बुरे इंसान है मेरे लिए। हमास के लोग, पैलेस्टाइन के लोग, ये सारे, ये मेरे लिए एक तरह से तुम बोल सकते हो बुरे भी है अच्छे भी है, पर इनने अपनी अच्छी वाली साइड मेजोरिटी में रख रखी है, तो वो अच्छे लोग हैं मेरे लिए। पर हाँ, सिनर्स हम सारे हैं, पापी लोग हम सारे के सारे हैं, नो डाउट, नो डाउट, कोई चीज़ का इसमें दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इस चीज़ को समझो कि भाई जो कुछ भी लाइफ में होता है अच्छे के लिए होता है। अब जो कुछ भी हो रहा है, बस एक हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अपनी पर मेहनत करना, लाइफ में आगे निकलना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं जानता हूँ भाई, ये वीडियो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो है, और सब लोग इस पर मानेंगे नहीं। और भाई देखो, मैं किसी से नहीं डरता,
मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा ही बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी को इंटरनेट पे गाली भी बक रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ मैं उसे क्यों गाली बक रहा हूँ, क्योंकि वो गाली सुनने के लायक है, सिंपल भाषा में बोलूँगा मैं। तो हाँ, अगर मैंने इतनी बार अपनी वीडियोस में लड़कियों को गंदी गंदी चीज़ें बोली है, प्रोस्टिट्यूट बोला है, होर बोला है, भाई मैंने इवन हिंदी में उन्हें बोल रखा है, मैं जानता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ उन्हें, मैं जानता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। इवन लड़कों को मैं नहीं मानता कि लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़के भी बुरे होते हैं, लड़के भी होर होते हैं मेरे लिए, तो मैं इतना मानता हूँ। पर हाँ, इस चीज़ को समझो और थोड़ा सा ओपन माइंड होके समझ लो थोड़ा सा। लाइक मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा यार, अब मेरा भी थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा है इतनी ज़्यादा बकवास कर करके, क्योंकि तुम ही है भाई, कुछ लोगों के लिए बहुत बकवास है, कुछ चीज़ों के लिए ये एक जैम हो सकती है भाई, कि हाँ भाई इसकी बात समझो कि मैंने क्या बताया। तो ठीक है, मेरी बात कुछ के लिए जिनको बकवास लग रही है, मैं अपनी बकवास और ज़्यादा नहीं कर रहा, और इस वीडियो के लिए इतना ही मैं रख रहा हूँ भाई, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए भी टेंस्ड गया यार। मेरा भी थोड़ा सा दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि भाई ये दुनिया किस राह पे चल रही है, और क्या क्या हो रहा है भाई दुनिया के अंदर, बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, बहुत ज़्यादा, तुम नहीं जानते। पर हाँ, मेरे जैसे का गोल है लाइफ में सबसे आगे निकलने का। मैं अफेक्ट हो सकता हूँ, मेरी लाइफ अफेक्ट हो सकती है, चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि भाई मैं गुलाम बन के नहीं रह सकता इनका, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता भाई इनका गुलाम, मैं इनके नीचे नहीं रह सकता, या तो मैं इनके ऊपर निकलूँगा या फिर मैं इनके बराबरी करूँगा, सिंपल। और बाकी तुम्हारी लाइफ है, जो करना है करो भाई, बस हाँ एक अच्छा डिसीजन लो, लाइफ में बुद्धि लाओ और आगे रखो। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ कल किसी एक और अपने नॉर्मल अपनी लाइफ पे फोकस रखूँगा यार, मैं अब ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा अभी, तो कुछ टाइम बाद मैं तुमसे डायरेक्ट बात करूँगा, तब की तब है। पर कल से एक और डेली रूटीन मेरे के साथ है, तो ठीक है कल मिलता हूँ यार। तब तक के लिए जस्ट कीप ब्रांडिंग, ओपन माइंड होके सोचो, दिमाग लगाओ और अपना ट्रेडिशनल कल्चर अपनाओ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ मत जाओ, लाइफ बेहतर रहेगी। तो कल मिलता हूँ, बाय।